हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस एवरी डे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 13 है, अदर पार्ट भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। बस आपको सर्च करना है स्टूडेंट पीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 131 क्वेश्चन को देखें तो बोला गया है एजुकेशनल फिलॉसफी टेल अस व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड एंड व्हाई। एजुकेशनल फिलॉसफी जो है हमें बतलाती है कैसा एजुकेशन यहाँ पर दिया जाए और क्यों दिया जाए। उसी कॉन्टेंट में पूछा गया है द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद द एस्पेक्ट ऑफ। अब यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उस किस एस्पेक्ट में दिया जाता है तो वो आपको बताना है। अगर आप क्वेश्चन से यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो बोला गया है व्हेन एंड हाउ, whom एंड टिल व्हाट टाइम, टू whom एंड व्हाई, ऑल ऑफ दिस। तो आप बताइए कौन से यहाँ पर है। तो इसमें हमेशा आप याद रख लेंगे जो आपकी रिलेशनशिप होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, वो यहाँ पर व्हेन एंड हाउ के हिसाब से रहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कब एंड कैसे, यहाँ पर जो है आपको याद रखना है ये बात। और कहीं भी आए तो आपको यही बताना है रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आस्पेक्ट ऑफ व्हेन एंड हाउ, ये आप बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर 132 क्वेश्चन को देखिए तो बोला गया मालाजिसमेंट एंड फॉरेस्टेशन आर डेवलप इन द चिल्ड्रन व्हेन। यहाँ पर जो है फॉरेस्टेशन जो हो जाता है या सही बिहेव नहीं करते, इन्वायरमेंट जैसी है, सोसाइटी जैसी है उसमें, तो उसका रीज़न क्या है बच्चों में। तो बोला गया दे आर नॉट सेंट टू द स्कूल, देयर नीड्स आर इग्नोर्ड, देयर पेरेंट्स गिव देम मोर लव एंड अफेक्शन देन इज ड्यू टू फॉर देम, दे आर नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशन। क्या होना चाहिए रीज़न बताइए आप इसका। 132 का बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है बी, देयर नीड्स आर इग्नोर्ड। उनकी ज़रूरतों को जब आप इग्नोर करेंगे तब ऐसा जो है फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है चिल्ड्रन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। बोला गया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मालएडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द ट्रीट देम इफेक्टिवली, द टीचर गेट्स गुड सपोर्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, पेरेंट्स, गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन, स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। आपको बताना है कौन सा सही है। समझने के लिए क्यों फ्रस्ट्रेट है, क्यों सही बिहेव नहीं कर रहा, उसमें जो है क्या हेल्प करता है टीचर को। तो बतला दूँ यहाँ पर जब तक वो चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर वो नहीं जानेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हेल्प करता है, याद रखें, चाइल्ड ऑफ द, यहाँ से स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। यहाँ पर देखिए 134 पूछा गया है द स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है और उसके बाद ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो आप बताइए कौन सा होता है यहाँ पर सही। हेल्प द टीचर अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम विद द करेक्ट व्यू पॉइंट, गिव अ करेक्ट व्यू पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एजुकेशन, हेल्प हिम इम्प्रूव हिज एबिलिटी, हेल्प हिम प्रेजेंट आइडियल बिफोर द चिल्ड्रन। तो कौन सा यहाँ पर सही है आपके मुताबिक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का देखें तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है बी। क्यों यहाँ पर सही है, गिव अ करेक्ट व्यू पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें यहाँ पर बतलाती है कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है ऑप्शन क्वेश्चन 135 देखते हैं। बोला गया है इन ऑर्डर, ये जो है राइटिंग मिस्टेक बिल्कुल हो गई है, यहाँ पर इन ऑर्डर होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू इफेक्ट द टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर हु हेल्प द टीचर। कौन जो है यहाँ इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करता है, द क्लास मॉनिटर, द स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, और जो है द ब्लैक बोर्ड, द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन ऑफ द प्लान। बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल अदर्स ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, द स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प करने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट आप समझ लेंगे। यहाँ अदर्स ऑप्शन अगर यहाँ पर रहता है जैसे नॉलेज ऑफ द टीचर, तो यहाँ पर जो है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर वैसे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी यहाँ पर करेक्ट होगा। 136 यहाँ पर देखते हैं। बोला गया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट द टीचर। अब पर्सनैलिटी जो है जानने के लिए अपने स्टूडेंट का टीचर क्या करे। यहाँ पर ऑप्शंस देखें, मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मस्ट मेंटेन फ्रेंड रिलेशनशिप विद देम, हैज़ टू यूज हिज नॉलेज एंड लर्निंग, शुड कीप ऑन मीटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द पेरेंट्स, गार्जियन ऑफ द हिज स्टूडेंट। तो पर्सनैलिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है, आप हमेशा रखें जितनी पर्सनैलिटी हो, कैसा बिहेव करे, कैसा करे उनसे रिलेशन, ये चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो सही होने वाला है। यहाँ पर देखिए 137 क्वेश्चन। बोला गया है द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, मीनिंग जो है सीखने का वो क्या होगा आपके हिसाब से बताना है। यहाँ पर आप जैसा सोचते हैं, कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, सही चूज करना है। अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, इनलाइटमेंट, अचीविंग परफेक्शन, स्पेशलाइजेशन, मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर। कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है 137 का। क्या नॉलेज मिलता है सीखने से, इनलाइटमेंट होती है, बुद्धिमानी बन जाते हैं हम, या अचीविंग परफेक्शन हम परफेक्ट बन जाते हैं, या मॉडलिंग ऑफ आवर बिहेवियर। बतला दूँ यहाँ पर लर्निंग से होता है मॉडलिंग आवर बिहेवियर, ये जो है हमारे बिहेवियर को बनाती है। ठीक है, बिल्डअप करती है। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, यहाँ पर लर्निंग का होता है मॉडलिंग ऑफ अ बिहेवियर। ठीक है, मीनिंग यही है।
138 देखें, बोला गया है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ द कैरिकुलम। कैरिकुलम आप देखिए, कोई भी कॉलेज में चले जाएं, ये सब्जेक्ट देख ले, कैरिकुलम होता है, उसी हिसाब से पढ़ाई जाता है। दिस कैरिकुलम शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन द व्यू ऑफ, तो वो कैरिकुलम जो बनाई जाती है वो किसे व्यू में रखते हैं और किसके हिसाब से बनाते हैं। बोला गया द एम्बिशन ऑफ स्टूडेंट्स, द नीड ऑफ द स्टूडेंट, द नीड ऑफ लीव्स ऑफ स्टूडेंट, ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा यहाँ सही, बताइए आप। यहाँ पर जो है 138 अगर देखा जाए तो सारे यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। द एम्बिशन ऑफ स्टूडेंट देखा जाता है, नीड ऑफ स्टूडेंट क्या ज़रूरत है, उसे क्या पढ़ाना चाहिए, नीड्स ऑफ द लीव ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर सब होगा आपका, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट है। 139 देखिए, बोला गया है कैरिकुलम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चिल्ड्रन शुड बी। अब जो हम यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए बनाते हैं कैरिकुलम, वो कैसा होना चाहिए आपको बताना है, मीनिंगफुल होना चाहिए, सच एज शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस यहाँ पर होना चाहिए। 139 बतला दूँ यहाँ पर भी ऑल ऑफ दिस यहाँ पर होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए सारे आइडियलिस्टिक है यहाँ पर अप्रोच, और सारे यहाँ पर कैरेक्टर अच्छे हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए, सच एज शुड बी हैव फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, अदरवाइज ये तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सारे यहाँ पर करेक्ट होंगे। 140 देखते हैं, माल एडजस्टमेंट इन द चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, बोला गया रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अनदर नेम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नन ऑफ दिस। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर बतला दूँ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है, याद रखेंगे हमेशा। अब यहाँ पर माल एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए काफ़ी बच्चे होते हैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते सोसाइटी में या कह ले इन्वायरमेंट में, ठीक है, क्लास वाले इन्वायरमेंट में, उसे ही माल एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पर डिसप्लेसमेंट हो जाना, नहीं रिएक्ट करना, तो ये जो है रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। तो होप आपको समझ में आ गया हो, सारे क्वेश्चन को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदर्स वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।